काफी है, हमें ना छेड़ा करो। और अगर हमें छेड़ोगे तो हम भी बड़ा जबरदस्त छेड़ेंगे, और अगर हम छेड़ गए ना तो फिर हमारी छेड़ का हल आखिरी यही होगा कि जनाब उन्हें माना, उन्हें जाना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। बस इतना पैगाम काफी है। रियासत मदीना के दावेदारों के लिए ये बात काबिल शर्म है कि इदारों के होते हुए हमारे लिए तो फख्र है कि हमारे कारकुन ग्राउंड की सफाइयां करें और गंद कचरा उठाएं, इसलिए कि हम इस मिशन पर निकले हैं कि ये अर्ज़े पाकिस्तान ये पाक मट्टी है और इसके अंदर से इंशाअल्लाह ये सियासतदानों का तमाम कचरा साफ करेंगे और तमाम गंद साफ करेंगे, और ये हमारा वादा है कि हुजूर के दीन को तख्त पर लाएंगे और इसको रियासत मदीना बनाएंगे। वो रियासत मदीना नहीं जिसमें स्टेज पर बच्चियां नाचती हों, वो रियासत मदीना नहीं जिसमें जनाब औरतें माएँ बहनें पुकारती रहें और जनाब वक्त का हाकिम अकड़ कर अपनी सीट पर बैठा रहे। वो रियासत मदीना नहीं जिसमें जनाब जब कहा जाए कि इस मुल्क के सबसे बड़े चोर का इंतखाब किया जाए तो वो हमारे रियासत मदीना, झूठे रियासत मदीना के दावा करने वाले की बगल में से जहांगीर तरीन निकलता है। और जब कहा जाए कि जनाब बहुत बड़े जालिम का इस मुल्क में लिस्ट आउट की जाए तो फिर जनाब इस मुल्क के आईजी और जनाब सीसीपीओज की लिस्टें निकलती हैं कि जनाब ये भत्तेखोर हैं और ये सारी चीजें हैं। लिहाजा हम उस रियासत मदीना की बात करते हैं कि हजरत सईद बिन आमिर अल जुमाही, हजरत उमर मस्जिद में बैठे हुए अपने तमाम असहाब के साथ एक दिन कहने लगे कि यार दुआ मांगो। किसी ने दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे इतनी सेहत दे कि मैं तेरे रास्ते में इतनी इबादत करूं, इतने नवाफिल पढ़ूं, इतने हज करूं। किसी ने दुआ की कि या अल्लाह मुझे इतनी कुव्वत दे कि मैं इतनी मालो जर दे कि मैं तेरे रास्ते में उसको सदका करूं। किसी ने दुआ की, या अल्लाह मुझे इतनी कुव्वत दे कि मैं इतनी देर तक काफिरों के खिलाफ जिहाद करूं। सब कहने लगे जनाब हजरत उमर से कि आप भी तो अपनी कोई ख्वाहिश बताएं। आपने फरमाया अल्लाह ताला मुझे सईद बिन आमिर अल जुमाही जैसा एक गवर्नर और दे दे। ये जनाब उमर की दुआ है, और आपको पता है ना जनाब उमर किन की दुआ है? वो मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है। सईद बिन आमिर अल जुमाही ये है रियासत मदीना। हजरत उमर ने हिम्स के अंदर अपने नुमाइंदों को भेजा और कहा कि वहां की गरीबों की लिस्ट बनाकर लाओ। जब हजरत उमर के पास वो लिस्ट पेश की गई तो सबसे ऊपर जिनका नाम था वो हिम्स के गवर्नर सईद बिन आमिर अल जुमाही थे। ये है रियासत मदीना, ये है रियासत मदीना। और हजरत उमर के पास 3 शिकायतें हजरत सईद बिन आमिर अल जुमाही की पहुंची। हजरत उमर ने इनको तलब कर लिया मस्जिद नबी में। हजरत उमर एक दिन असर के वक्त बैठे हुए तो देखा कि एक शख्स उसने अपनी पोटली सामान बांधा हुआ और एक लकड़ी के छड़ी के साथ बांधा हुआ और अपने कंधे पे रखा हुआ और मस्जिद नबी में दाखिल हो रहा। हजरत उमर ने ऐसे हाथ रख के देखा, फरमाया अगर मेरी आंखें धोखा नहीं खा रही तो ये सईद बिन आमिर अल जुमाही हिम्स का गवर्नर नहीं आ रहा। लोगों ने कहा जी बिल्कुल ये सईद बिन आमिर अल जुमाही रियासत मदीना के गवर्नर हैं और हिम्स के गवर्नर हैं। जब आप पास आए तो आपकी शिकायतें थी 3। हजरत उमर ने पूछा जनाब आपकी सवारी कहाँ है? आपने फरमाया वो बैतुल माल का अमानत थी, मैं उसे बैतुल माल में जमा करवा के आया हूँ। प्रोटोकॉल के साथ नहीं मदीने पहुंचे। दूसरी बात, हजरत उमर ने कहा कि आपके बारे में शिकायत है कि आप हफ्ते में 1 दिन घर से बाहर लेट निकलते हैं, बहुत देर घर से बाहर निकलते हैं। हजरत सईद बिन आमिर अल जुमाही ने अर्ज की कि जनाब उमर, ए अमीरुल मोमिनीन, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरे पास एक सूट है जिसको मैं पूरा हफ्ता पहनता हूं, लेकिन हफ्ते में 1 दिन जब मैं उसे धोता हूं तो सुबह से शाम तक उसके सूखने का इंतजार करता हूं। मेरे पास दूसरा कपड़ा कोई नहीं है जिसे पहनकर मैं घर से बाहर निकल सकूं, इसलिए 1 दिन मैं बाहर निकलता हूं। उन्होंने कहा जी आपकी दूसरी शिकायत यह है कि आप रात के वक्त बाहर नहीं निकलते। उन्होंने कहा ए अमीरुल मोमिनीन, मैंने दिन मखलूक के लिए रखा हुआ है और रात रब की इबादत के लिए रखी हुई है। तीसरी बात, हजरत उमर ने कहा उनसे कि आपको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। हजरत सईद बिन आमिर अल जुमाही फरमाने लगे मुझे मिर्गी के दौरे नहीं पड़ते। इस्लाम लाने से पहले
हजरत खुबैब बिन अदी को मकाम तनईम पे जो सजा दी गई थी ना, उस वक्त मैं इस्लाम नहीं लाया था। वो मंजर मैंने अपना सारी आंखों के सामने देखा था। जब वो मंजर मुझे याद आता है तो मैं बेहोश हो जाता हूँ। इसलिए तो हजरत उमर फरमाने लगे, ऐसे ईद बिन आमिर अल-जुमाही, तुम्हारा गुजारा किस तरह होता है? आप फरमाने लगे, जब आप मुझे बैतुल माल में से तनख्वाह भेजते हैं ना, जब तक उस तनख्वाह को मैं गरीबों में बांट नहीं लेता, उस वक्त तक मैं अपने घर में नहीं जाता। ये है रियासत मदीना। ये जानबूझकर आंखें बंद किए फिरते हैं, ये हमें जानते हैं। हम जब हाथ बढ़ाते हैं इस्तीफा ले लेते हैं, इजाजत की तो कोई बात ही नहीं है। और इजाजतें तुम उनको देते हो जो मुल्क में जगह जगह मुल्क के खिलाफ बातें करते फिरते हैं और मुल्क के इदारों को कमज़ोर करने फिरते हैं और मुल्क के जनाब हसास तरीन मामलात में भोंकते फिरते हैं। इजाज़तें तुम उन्हें देते हो, ये ना हो कि तुम्हें फिर पाकिस्तान से इजाज़त दे दी जाए। हाँ, बाज आ जाओ अपनी हरकतों से। हम तुम्हें फिर भी कहते हैं कि हमारे अमन को कमज़ोरी ना समझा करो। हमारी खामोशी की भी एक ज़बान होती है। हाँ, हम एक हद तक तो खामोश रहते हैं, लेकिन हम जैसे हुजूर की खत्म नबूवत और नामूस रिसालत के लिए गैरतमंद है ना, इस तरह हम अपने एक आखिरी कारकुन की इज्जत के लिए भी गैरतमंद हैं। किसी को कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। मैंने ये तमीज़ इसलिए बांधी है कि वो जो आप किसी वजह से या कोई बात हो या हमने कोई ऐसी बात कर दी हो कि आप समझ के बैठे हो कि जनाब इनके शुक्रिया, इनका किस बात का शुक्रिया? इनको तो शुक्रिया हमारा अदा करना चाहिए कि हम बगैर तनख्वाह लिए पूरे मुल्क की बात करते हैं, पूरे मुहिब्बे वतन हैं। ये तो तनख्वाहें लेकर मुल्क से गद्दारियां करते हैं, करप्शन करते हैं, इदारे बर्बाद करके रख दिए हैं। इनको शुक्रिया हमारा अदा करना चाहिए या हमें इनका अदा करना चाहिए? और ये जो कुछ तुम करते फिरते हो, ये हमने लिख रखा है, एक दिन जरूर हिसाब लेंगे। हाँ, और ये दिल की तख्ती के ऊपर लिख रखा है। बस तुम्हें इतना बताते हैं कि हमारे अमन को कमजोरी ना समझो। हमारा जहां दिल करेगा, जिस वक्त दिल करेगा, हम जलसा करेंगे और उस जलसे में ये नारा भी लगाएंगे कि पाकिस्तान का मतलब क्या। भाई, आपने पैगाम उनको देना है जिनको बहुत तकलीफ हो जाती है, तो पैगाम पूरा दे या फिर खामोश रहें। अगर पैगाम पूरा दे सकते हैं तो मेरे नारे का जवाब दें, वरना खामोशी इख्तियार करें कि पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा। ये मेरी इब्तदाई बातें उनके लिए थी जो समझते हैं कि पर्चे कर कर, भाई हम सियासी भी हैं और मजहबी भी हैं और मुहिब्बे वतन भी हैं तुमसे ज्यादा। तुम सिर्फ वतन से इसलिए मोहब्बत करते हो कि तुम्हारी इस वतन से अयाशियां मुंसलिक हैं। हम वतन से इसलिए मोहब्बत करते हैं कि इस वतन में हमारे बड़ों का खून शामिल है, इस वतन को बनाने में हमारे बड़ों की कुर्बानियां शामिल हैं। और अगर वतन पे कोई बुरा वक्त आया तो तुम्हारे चार्टर तैयार खड़े हैं जिसमें तुम भाग जाओगे। और हमने अपनी आंखों में माजी करीब में देखा है कि एक शख्स के खिलाफ जब चीनी और जनाब आटे के केस खुले तो वो जाके न्यूजीलैंड बैठ गया अपने जाती त्यारे में। और हम वो हैं कि मुल्क के ऊपर कैसा भी वतन आ जाए, कैसा भी वक्त आ जाए, हमारा जीना भी इस मुल्क के साथ है, हमारा मरना भी इस मुल्क के साथ है, हमारे आबाओ अजदाद की कब्रें भी इसमें हैं और हमारे बच्चों का मुस्तकबिल भी इसके अंदर है। और तुम वो हो जिनके बच्चे तो बाहर के मुल्कों में पढ़ते हैं और सियासत यहाँ होती है, जिनके अकाउंट तो स्विस बैंकों में होते हैं और सियासत यहाँ होती है, जिनके जनाब खानदान और फैमिलीज तो बाहर के मुल्कों में बैठी होती हैं और जनाब हुक्मरानियाँ और ओहदे पाकिस्तान के अंदर लिए जाते हैं। अब कौम की आंखें खुल चुकी हैं और जो आंखें खोल कर गया है ना, उस आदमी का नाम अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी है। और वो ऐसी इश्क के जाम पिला कर गया है कि वो इश्क का नशा तुम कहते हो ये उतर जाएगा लब्बैक वालों का, ये वो नशा है जो मरने के बाद भी नहीं उतरना। और अभी तो हमने उस मंजर में चलना है उस इश्क के साथ कि हम सुए हशर चलेंगे शाह अबरार के साथ। काफिला होगा रवा काफिला सालार के साथ, ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। और हम भी सुनेंगे मजहर कोई नाते रंगी, घर मुलाकात हो गई शायर दरबार के साथ।
मेरी इब्तदाई बातें उनके लिए थी जो अपने आप को इस मुल्क के मामे समझते हैं, और वो इस मुल्क के किसी भी खाते में मामे उस वक्त तक हैं जब तक हम उन्हें मानते हैं। और जिस दिन हमने कहा ना कि हम आपको नहीं मानते, अब हम सारी चीजें यहां खुद करके दिखाएंगे, तो फिर आपकी मामागिरी नहीं चलेगी। फिरौन उसी वक्त तक फिरौन होता है जब तक वो मजलूम को दबा के रखे। अगर मजलूम सामने से खड़ा होकर ये कह देना कि मैं तुझे नहीं मानता, तो फिरौन के पल्ले कख नहीं रहता। लिहाजा इंसान बनो, बस यही बात है कि इंसान बनो, और जो तुम्हारा मनसब है ना उस मनसब के मुताबिक काम करो, अपनी हदों से ना बढ़ो। ना हम अपनी हद से बढ़ने वाले हैं, ना तुम अपनी हद से बढ़ो। आओ जी चलते हैं हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इश्क की बात करने। जरूरी थी कुछ बातें करना कि लोग ये ना समझे कि खादिम हुसैन रिजवी जाता रहा। हाँ, लोग ये ना समझे भाई उसका लहजा भी बाकी है और उसकी तड़प भी बाकी है और उसकी गुफ्तार भी बाकी है, और इंशाअल्लाह ये सारे कायदीन बैठे हैं, उसके किरदार और उस अजीम कायद के किरदार की झलक भी बाकी रहेगी और सब में बाकी रहेगी। अगर ये बात खत्म होने वाली होती ना, तो फिर ये कारकुन उछल उछल के लब्बैक के नारे ना लगा रहे होते। बात तुम्हारे बस से आगे बढ़ चुकी है, अब हुजूर का दीन तख्त पर आके रहेगा। ये तुम्हारी छोटी छोटी रेशा दवानियों से ये काम रुकने वाला नहीं है, और खामखा हमसे फटे ना लाया करो। ये जबरो कार नहीं, ये इश्को मस्ती है। और तुम जिनको रोकने वाले हो वो तुम्हारी तनख्वाहों पे पलते होंगे, वो तुम्हारे पेड़ होंगे, वो दरपर्दा सौदे करने वाले होंगे। हम जो है ना, अभी सेनेट ताज़ा ताज़ा गुजरा है, हमारे पास तुम्हारे नुमाइंदे आए थे, हर तरह के नुमाइंदे आए थे, और वो कहते थे जनाब कहीं एडजस्टमेंट कर लें। मैंने कहा मर ही जाऊं जो इस दर से जाऊं 2 कदम, क्या बचे बीमार गम कुर्बे मसीहा छोड़कर। वो आए थे और वो आके हमें कहते कि जनाब इस पर कोई सौदेबाजी कर ले। मैंने कहा हजरत आप लेट हो गए। कहने लगे कैसे, कोई हमसे पहले आपके साथ डील कर गया? मैंने कहा नहीं, हमारा कायद हमारा सौदा बाजारे मुस्तफा में करके गया। हम सब का एक ही तारुफ है, वो मैं बताता रहता हूँ कि बाबा जी हम सबको एक तारुफ देकर गए हैं कि हम कुत्ते पाक रसूलुल्लाह के, और आगे काम भी देकर गए हैं कि हमने नामूसे रिसालत गुलशन के अंदर किसी सूर को नहीं बढ़ने देना। ये हमारी जिम्मेदारी भी लगा कर गए हैं, हालात जैसे भी हों। मुझे अभी हमारे यहाँ नकीब खड़े हुए थे, जब मैं पहुंचा तो वो बता रहे थे कि हजरत 2 दफ़ा प्रोग्राम करवाने की कोशिश की तो गिरफ्तारी हो गई, तो वो प्रोग्राम ना हो सका। मैंने कहा पैगाम तो बड़ा ज़बरदस्त पहुंच गया होगा कि 2 मरतबा रोकने के बाद तीसरी मरतबा फिर प्रोग्राम हो गया। और मैंने कहा कि आपको इजाज़त नहीं देते, वो आपको इजाज़त क्यों दें? वो इजाज़त उनको देंगे जो मुल्क के राज बेचते फिरते हैं, जो लंदन में बैठकर पाकिस्तान की गद्दारियां करते फिरते हैं। इजाज़त तो उनको मिलनी चाहिए, और जो आज भी पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क हैं, सिंध में हुकूमतें तो उनको मिलनी चाहिए, इजाज़तें तो उनको मिलनी चाहिए। साफ ज़ाहिर है हमारा लीडर तो प्योर पाकिस्तानी था ना, हम प्योर पाकिस्तानी, हमें इजाज़त क्यों मिले? वो समझते हैं ये पुरअमन है। मैंने कहा हम पुरअमन ज़रूर है, कमज़ोर नहीं है। हाँ, जब दिल चाहेगा इजाज़त तुम्हारे अंदर से हाथ डाल के निकाल लेंगे, कोई कमज़ोरी बात नहीं है। ये हमारी शराफत समझो।